बच्चों नमस्कार। आज हम छठी की साइंस पढ़ रहे हैं और पहला अध्याय भोजन के घटक। ठीक है, इससे पहले हमने इसकी 4 क्लासें लगाई। आज मैं ये इसकी 5वीं क्लास लगा रहा हूँ। इससे पहले हमने हम किस प्रकार के भोजन करते हैं, उससे हमें क्या चीजें मिलती है, ये सारा हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन के स्रोत कौन कौन से विटामिन होते हैं ये बताएंगे, और कौन से विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। मतलब जो भी हमें विटामिन की जरूरत होती है अपने शरीर में, एक तो विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, इसके क्या काम है, और ये विटामिन हमें मिलते हैं कौन कौन से फल फ्रूट सब्जी या जो हम भोजन करते हैं कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए कहाँ से मिलता है? दूध, जो हम गाय भैंस का दूध जो पीते हैं उससे हमें क्या बोलते हैं, विटामिन ए मिलता है। ठीक है, मछली का तेल होता है, मछली का एक तेल आता है मार्केट में, वो मिलता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए जो है मछली के तेल से भी इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। गाजर जो हम खाते हैं, गाजर, ठीक है, और आम पपीता। आम और पपीता दो ऐसे फल है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, फिर विटामिन बी। विटामिन बी होती है जो हम दाल चावल खाते हैं, चावल वगैरह, और गेहूं का जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं और चावल में जो है विटामिन बी होता है। और यकृत, जिसके लिए हमारे जो पहाड़ी भाषा में कल जो लोग जब बकरे वगैरह काटते हैं तो अंदर से जो यकृत जिसको हम बोलते हैं, एक पार्ट होता है, उसका जो मांस होता है यकृत का, उसमें विटामिन बी होता है। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी खासकर उन फलों में होता है जो खट्टे फल होते हैं मैक्सिमम, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। मेनली संतरा, नींबू, हरी मिर्च, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। अमरूद, चावल, सॉरी सॉरी आंवला और टमाटर और दूसरे खट्टे फल जितने भी होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, विटामिन डी। मछली, जो हम मछली का मांस जो खाते हैं, ठीक है, मछली में अंडा खाते हैं, अंडे में भी विटामिन डी होता है। मक्खन, मक्खन में विटामिन डी होता है। दूध में विटामिन डी होता है। यकृत, जिसमें विटामिन बी भी होता है, यकृत में विटामिन डी भी होता है। ठीक है, और एक जो धूप होती है, सूर्य का जो प्रकाश है, धूप होता है, उससे भी हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों पेज नंबर है 4, पहले अध्याय का पेज नंबर 4, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये भी थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट से हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, उससे ज्यादा ऊर्जा हमें किसी से मिलती है? वसा से मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ शरीर के लिए होती है। प्रोटीन के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इससे पिछली वीडियो में। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन के बारे में, जो आज हमारी मेनली विटामिन के ऊपर क्लास है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखें, अस्थियों जो हड्डियां होती है, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आता है कि विटामिन के क्या काम है हमारे शरीर में, ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और विटामिन हमारी आंखों को स्वस्थ रखते हैं, हड्डियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए के काम क्या है? ये हमारी आंखों को, ठीक है, जो हमारे आंख देखने की जो शक्ति है, ठीक है, ये विटामिन ए से जो है ठीक होती है। मतलब विटामिन ए जितना हम लेंगे तो हमारे आंखों की देखने की जो शक्ति है वो ठीक रहेगी। जिसको कम दिखाई देता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई, विटामिन ए वाली चीजें खाओ। विटामिन ए वाली चीजें क्या है? दूध, मछली का तेल, गाजर, आम, पपीता। जिसको आंख में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या बढ़िया है? ये चीजें, दूध, मछली और मछली का तेल, गाजर, आम, पपीता। आम पपीता उसको ज्यादा खाना चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह। विटामिन सी से रोगों से लड़ने, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, वो विटामिन सी से क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे शरीर के ऐसे रोग होते हैं जिनसे जो अगर हम प्रचुर मात्रा में विटामिन सी लेते हैं तो उन रोगों से हमारा शरीर जो है लड़ने में सक्षम होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए
कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो हमारे दांत बनते हैं, जो हमारे दांत होते हैं और हड्डियां होती है, ये कैल्शियम की बनी होती है। इस कैल्शियम को बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में लेना है अगर हमने अपने दांतों को और हड्डियों को मजबूत रखना है। ठीक है, विटामिन डी किस चीज से मिलता है? यहाँ पर विटामिन डी जो मछली का मांस होता है, अंडा, अंडे में भी होता है, मक्खन, दूध और यकृत। ठीक है, दूध और मक्खन तो हमारे नॉर्मली घर में मिलता है, तो इससे विटामिन डी मिलता है। हमारी जो हड्डियां वगैरह होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है हमारे दांत। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 1.6 में से 1.9 में दिखाए गए हैं। ठीक है, विटामिन से जो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे हैं, भाई किस किस चीज से विटामिन मिलता है, ये सारे यहाँ पे भी है, जो आपको ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है पेज नंबर 5, इसमें आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ चीजें आपको डिस्क्राइब की है, यहाँ पर आपको बताई भी है और फिर मैं आपको समझा भी रहा हूँ। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, और विटामिन डी में जैसा आपको बोला कि सूर्य के प्रकाश से, धूप से हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी अपने आप ही बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी आ जाती है। विटामिन डी की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो हम काम करना हमने छोड़ दिया है, बहुत कम काम करते हैं, जिससे हम सूर्य के प्रकाश में, धूप में कम रहते हैं। या स्कूल जाते हुए भी हम छाता वगैरह ले जाते हैं, या इस तरीके से हम मतलब धूप से हम बचते हैं, जबकि धूप हमारे शरीर के लिए सहायक है। ये विटामिन डी बनाता है खुद अपने आप। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जो मैंने आपको पढ़ाया था जब पीछे हमने शुरू किया था, तो जो हम भोजन करते हैं उससे क्या चीजें बनती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण वगैरह। ठीक है, और प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो साथ में खनिज लवण भी हमारे शरीर में बनता है उसी भोजन से, लेकिन हमें वो उसकी जरूरत, जो खनिज लवण की जरूरत होती है हमारे शरीर को, वो बहुत कम मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से खनिज लवण है और हमारे शरीर को जो चाहिए और कौन से भोजनों से हमें वो मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आपने यहाँ भी देखा होगा, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में विटामिन भी होता है, और दूध में विटामिन ए, विटामिन ए भी दूध में है। ठीक है, विटामिन डी भी दूध में है। ठीक है, और साथ में दूध में क्या है? कैल्शियम वगैरह भी दूध में होता है, और बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, दूध में बहुत सारी चीजें। दूध एक ऐसा जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व है। ऐसे और भी, जैसे आपने यकृत में देखा होगा, यकृत में भी बहुत सारे पोषक तत्व है। तो ऐसे बहुत सारे हम भोजन खाते हैं जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। जैसे विटामिन, चावल में क्या होता है? विटामिन बी चावल में होता है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा क्या होता है चावल में? कार्बोहाइड्रेट। गेहूं में विटामिन बी भी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे खाद्य पदार्थ हम खाते हैं जिनमें कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में होती है, कुछ कम मात्रा में होती है, लेकिन कई चीजें होती है उसमें मौजूद होती है। उदाहरण तक चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगर हम चावल वाला भोजन खाते हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी जो है पूरी हो जाएगी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को दूसरे पोषक तत्व चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण वगैरह, इसके अलावा हमें कुछ और, जिसको आहारी रेशा बोलते हैं, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है। खनिज लवण जिसको हम बोल रहे हैं, और जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जल मतलब पानी तो हम डायरेक्टली भी पीते हैं, लेकिन हम जितने भी हम भोजन करते हैं, उन भोजन में जितने भी प्रकार के भी हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, उसमें सब में किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। पानी उसमें बहुत ज्यादा होता है।
तो वहां से भी हमारे शरीर में जो पानी की कमी है वो पूरी होती है। और जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, हमें प्यास लगती है, तो हम डायरेक्टली पानी भी पी लेते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो रुक्षांश हमारे शरीर को चाहिए वो किस चीज से होती है? जो पादप उत्पाद होते हैं, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, हम जूस वगैरह पीते हैं। हम ये एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो हम जूस वगैरह पीते हैं ना, हम फल फ्रूट से कोई जूस निकालते हैं, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम डायरेक्टली फ्रूट खाएं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट जो हम जूस पीते हैं वो उसके उससे हमें बहुत सारी चीजें तो मिलती है, लेकिन जो रेशा होता है, रेशा में उस चीज से मिलता है जो हम डायरेक्टली खाते हैं, उसके छिलके वगैरह या कुछ और चीजें उसकी ऐसी होती है जो हम डाइजेस्ट करते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करता है, उसमें से क्या निकलता है? रुक्षांश। तो ये चीजें हमें कोशिश करनी चाहिए फ्रूट हम डायरेक्टली खाएं, ठीक है, उसको जूस के रूप में ना खाएं, उसको हम डायरेक्टली खाएं तो वो बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, जैसे मैंने बोला अभी, साबुत खाद्यान्न जितने भी हम खाना खाते हैं वो साबुत हम खाएं। दाल में होता है आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, पोषक तत्व में इसको नहीं गिना जाता है, लेकिन फिर भी है हमारे भोजन की एक आवश्यक अवयव है। क्यों है? इसका आयतन बड़ा ये क्या है? जो हमारे शरीर में जो आवश्यक तत्व होते हैं, जिनकी जरूरत होती है, जैसे विटामिन है या दूसरी चीजें, उसका आयतन बढ़ा देते हैं। मतलब अगर हम विटामिन को कम ले रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये रुक्षांश भी ले रहे हैं, ठीक है, तो उस विटामिन को ये रुक्षांश बढ़ा देते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो इसका ये फायदा है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। सबसे जो रुक्षांश का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है जो बिना पचा हुआ भोजन होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने में जो है ये मदद करता है। अगर रुक्षांश की हमारे शरीर में कमी हो जाए, हमारे भोजन में कमी हो जाए, तो जो है जो हमारे शरीर से जो अवांछित तत्व होते हैं, जो बिना पचा भोजन होता है वो बाहर नहीं निकल सकता, इसके लिए हमें रुक्षांश की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर रुक्षांश का जो महत्वपूर्ण काम है वो दो काम है। सबसे मेन काम क्या है? एक तो ये जो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, बेशक अगर हम उसको कम ले पा रहे हैं, एक तो उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं वो, ठीक है। अगर मान लो हमें किसी चीज की 10 ग्राम जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम 5 ही ग्राम ले पा रहे हैं, तो अगर हमारे शरीर में रुक्षांश हम ले पा रहे हैं सही मात्रा में, तो उसकी वृद्धि को कर देता है, 5 ग्राम से 6-7 ग्राम उसको, मतलब उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरी चीज रुक्षांश की क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम है हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। वो किसी भी जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं या पसीने के रूप में निकालता है, ठीक है, वो कौन क्या है? वो रुक्षांश ही है जो ये काम करता है, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जल के क्या काम है? जल अब क्या करता है हमारे शरीर में? जो हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, ठीक है, जो भी हम भोजन लेते हैं, उसको उससे जो एनर्जी बनती है, कैसे बनती है? हमारे खाने से बनते हैं, मेनली पोषक तत्व बनते हैं। उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने में, मतलब उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, ठीक है, डाइजेस्ट करने में कौन काम करता है? शरीर काम करता है, उसको अवशोषित करता है। और विभिन्न रूपों में, अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि जो ये पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं ये हम आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो भी हम ले रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन, ये क्या काम करते हैं? ये डायरेक्टली काम नहीं करते, ठीक है। विटामिन आगे टूट के केमिकल रिएक्शंस वगैरह आगे होती है, वो मैं आपको थोड़ी बड़ी कक्षाओं में समझाऊंगा कि विटामिन आगे जाके क्या बनता है, फिर ये किस रूप में हमारे शरीर में एनर्जी या रोगों से लड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी क्लासों की चर्चा है, ये भी आपने यहाँ से बिल्कुल समझना है। छोटी छोटी क्लासों में छोटी बातें आपको जो समझ में आ जाएगी, फिर आप आगे जाके आपको आसानी से समझ आएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक। आप देख रहे हैं मेरे को पसीना आ रहा है, ठीक है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे शरीर में जल की मात्रा है, ठीक है। और ये जो मेरे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होंगे, ये पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है जल, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, मतलब जिनको हम पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, या डायरेक्टली हम पानी पीते हैं, या चाय वगैरह, या जैसे लस्सी वगैरह, कुछ भी आप द्रव्य पदार्थ लेते हैं, कोई
आपने शेक वगैरह पीते हैं या जूस वगैरह पीते हैं, उसमें जो है पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। जिनको द्रव्य रूप में आप पीते हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर में जल को प्रदान करता है। ठीक है, ये हम जो भी कोई चीजें खाते हैं, आपने देखा होगा मेनली बहुत सारी चीजों में क्या होता है, पानी होता है। कोई भी चीज, उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कोई फ्रूट काटेंगे तो आपके हाथ भीग जाएंगे। ठीक है, या हम कोई भी भोजन पकाते हैं उसमें क्या हम पानी ऐड करते हैं। ठीक है, हम खीर बनाते हैं उसमें हम पानी डालते हैं। हम कोई सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं तो हम हर भोजन में क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो वहां से भी हमें पानी की आपूर्ति होती है। एक टमाटर तथा नींबू जैसा, ये बोल रहा है कि क्रियाकलाप 3 कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट दें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? डेफिनेटली जब भी हम कोई फल काटते हैं तो हम हमारे हाथ में गीला हमें महसूस होता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छिलाया मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती? जब आप कोई भी फ्रूट लेते हैं, ठीक है, या कोई भी सब्जी लेते हैं, उसको आप ऐसे मसलिए, ठीक है, ऐसे आप मसलेंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, आपका हाथ भीग जाएगा। ठीक है, ये बोलता क्या कोई ऐसा फल या ऐसा फ्रूट है या कोई ऐसी सब्जी है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब जैसे आप अखरोट खाते हैं या बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट जो आप खाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई अन्य खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो ये किसके कहने का मतलब है कि जल हमारे शरीर में जो है बहुत सारे तरीकों से हमारे शरीर में आता है। हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, जो फल के साथ जो उसमें पानी होता है, और हम डायरेक्टली पानी पीते हैं, या भोजन हम कोई पकाते हैं उसके साथ भी हम पानी लेते हैं। तो पानी की आवश्यकता हमारे शरीर में होती रहती है। फिर भी आपको जो है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, पानी एक ऐसी चीज है, जल एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जितना ज्यादा हम पिएंगे हमारे शरीर की सफाई होती रहेगी। और हमेशा इसका जितना मर्जी आप सेवन करें पानी का, उतना ज्यादा ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम कोई एक फ्रूट, हम मान लो हम पपीता ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे विटामिन बी बढ़ने लग जाएगा हमारे शरीर में। ठीक है, या हम हरी मिर्च बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे विटामिन डी बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत सारी मात्रा में अगर हम खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। अगर घट जाती है तब भी हम बीमार पड़ते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम संतुलित आहार क्या है, इसके ऊपर हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे कि संतुलित आहार किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है इसको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना भी है। मैंने आपको बोला आज पेज नंबर 4 से हमने शुरू किया है और इसको पेज नंबर 7 में हमने खत्म किया है, संतुलित आहार के पास। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा इस दोबारा भी खुद भी रिवीजन करना, मैंने आपको समझाया है। और आपने इस वीडियो को कोशिश करना कि आगे शेयर करें। आगे हम जो पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ आप लोगों के सजेशंस आए हैं कि आप ये भी पढ़ाएं वो भी पढ़ाएं। तो मैं सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट्स है बेटा, सबसे पहले मुझे ये कवर करने पड़ेंगे, और फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊं। और जीके के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जीके भी पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने ये भी देखा, पीछे आपने एक वीडियो देखी है मैथ की, जिसमें मैंने जीके का बहुत सारा ये क्या नाम के कवर किया है। जो आपको, अगर आप वैसे ही बिना उस वीडियो के देखे अगर आप वैसे याद करना चाहेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा या आपको याद नहीं रहेगा। उसमें मैंने बड़ा तसल्ली से आपको समझाया है बहुत सारी चीजें। उसमें डिस्टेंस वगैरह का बड़ा आसानी से मैंने उसमें आपको समझाया। बहुत सारी उसमें मैंने जगह कवर की है सिरमौर की, जो बड़ी ऐतिहासिक है, जो आपको जीके में पूछी जाती है, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को आपने बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिन बच्चों के पास टीचर नहीं है। जिन मेरा मेनली जो काम है आप लोगों को पढ़ाना, वो इसलिए है, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल है जहां पर टीचर नहीं होते। वहां के लिए ट्रांसफर भी करवाई जाती है टीचरों की, लेकिन वो बड़े ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल होते हैं जहां पर टीचर रहना ही पसंद नहीं करते। ठीक है,
तो ऐसे स्कूलों ऐसे बच्चों के पास मेरी वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। मेरा सिर्फ मकसद है आप लोगों को पढ़ाना। और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस फॉरेस्ट गार्ड या इसके समकक्ष और भी। तो वो भी हमारी वीडियो को बड़ा लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल।